नमस्कार दोस्तों, आइए रिलायंस को एनालाइज करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि स्टार्ट होने वाला है कल से 3 जून, मंडे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है रिलायंस आगे आने वाले दिन के लिए। और वीक रहेगा 7 जून फ्राइडे तक। ठीक है, तो जैसे कि हमारे सामने एग्जिट पोल आ चुके हैं, कोई इसमें ज़्यादा हैरानी वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, ओपिनियन पोल भी यही दिखा रहे थे, एग्जिट पोल भी यही दिखा रहे हैं, और क्या कहते हैं आपका 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वो भी यही दिखाएंगे। ठीक है, मैं पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें अंधभक्त एक ट्रेंड चला हुआ है, जो मुझे भी काफ़ी कमेंट आए। अरे भाई, जिसको ना, मैं तो ओपिनियन पोल से पहले ही, ये भैया आज तक के इतिहास का सबसे सादा चुनाव है। ठीक है, जिसमें किसी को डाउट नहीं था, जिसके अंदर थोड़ा सा भी सोचने समझने का कुछ है, उसको डाउट होना ही नहीं चाहिए होगा क्या। फिर भी उसके बाद उसको ओपिनियन पोल नहीं नज़र आ रहा, एग्जिट पोल नहीं नज़र आ रहा, उसको 4 तारीख को रिजल्ट भी नज़र नहीं आएगा। तो अब अंधा कौन है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, हम तो किसी के कोई सपोर्टर नहीं यार, मैं तो एक बात करता हूँ। एक मेरे पास ए ऑप्शन है, एक मेरे पास बी ऑप्शन है। तो मैं किसको वोट दूंगा, मैं तो उसका डिस्कशन कर रहा था कि लास्ट वीडियो में, कि भाई वोट किसको दे। हम तो देना चाहते हैं कांग्रेस को, पर भाई ऑप्शन ही नहीं है, किस किस बेस पे वोट दे। ठीक है, कल को कोई अच्छी पार्टी निकल के आएगी। आम आदमी पार्टी को भी वोट दिया भाई हमने दिल्ली में। उस समय लगा कि भाई ये है लौंडा, कुछ अलग अलग हमारे बीच का ही लग रहा है, और हमारे बीच जैसा ही रह के कुछ करेगा। चलिए, वैसे भी कुछ लोगों ने बोला कि पॉलिटिक्स का डिस्कशन नहीं करना चाहिए। ये चैनल पॉलिटिक्स का है भी नहीं उसका। हाँ, बट जो इवेंट है उसका मार्केट पे इम्पैक्ट जरूर होगा। एंड जो रिलायंस है हमारे सामने, जो रिलायंस का स्टॉक है, ये भाई बड़ा कंट्रीब्यूटर रहने वाला है। देखिए, अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों को जंप लगवाना है, तो भाई रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, और आपका इंडसइंड बैंक। ठीक है, ये जितने, ये 4-5 तो बैंक ही हैं जो टॉप 10 में आते हैं। कोटक, कोटक टॉप 10 में आता है कि नहीं आता, कोटक का मुझे नहीं पता, कोटक टॉप 10 में आता है कि नहीं आता। ठीक है, एंड देन आईटीसी है। ठीक है, फिर आपका एचयूएल है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज बहुत जाता है। टीसीएस और इन्फोसिस ये आते हैं। देन एचसीएल टेक, ये नव पूरे अपने रतन है निफ्टी के। इनमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहते हैं वो ये दो रहते हैं, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। एचडीएफसी बैंक को तो मैं एनालाइज कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं चार्ट पैटर्न पे। अब यहाँ पे रिलायंस मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसने पूरे लास्ट के 5 दिन गिरावट दी है। और आप इसको रीड करेंगे, अगर जैन से लेके फेब तक, ये जैन में यहाँ एंटर कर गया था, तो ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये इसका लास्ट 5 मंथ्स का रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, एक रेंज में है, जिसमें नीचे की रेंज का आप कह लीजिए एक तरीके से 2800 इसका लेवल है। ऊपर ये 3000 के बीच अटक जाता है। ये 200 पॉइंट का दायरा है, जिसमें 25-30 पॉइंट इधर सपोर्ट निकल के आते हैं, ऊपर 25-30 पॉइंट जिसमें ऊपर रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, जहां से ये बार बार सरकता है। ठीक है, जहाँ से इसलिए जो लास्ट वीक की वीडियो आप निकाल के देखेंगे, मैंने जो आपके साथ डिस्कशन किया था, वो ये किया था कि लेट इट क्रॉस 3020, तब आप तेजी करिए। अगर आप तेजी करना चाहते हैं तो इसको 3020 के लेवल को क्रॉस करने दीजिए। ठीक है, अब ये सपोर्ट पे आ गया है, बिल्कुल सपोर्ट पे। खुलेगा कहाँ कहाँ खुल सकता है उसकी चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पे तो अब ये लेवल निकल के आता है इसका 2860 के करीब, इसकी अभी लास्ट क्लोजिंग प्राइस आपके सामने आपको दिख रहा है। यहां से अब ये बुलिश क्यों है? देखिए, है तो सेटअप इसका बिल्कुल सपोर्ट पे, तो सबसे पहली बात ये दिख रहा है। दूसरा, जो आपकी फ्राइडे की कैंडल थी, उसने थर्सडे के लो को नहीं ब्रेक किया है। तो जैसे ही ये अपना हाई तोड़ेगा, ये वाला, ये हाई है क्या, ये आपको दिखेगा इधर। ठीक है, ये है 2884.50, तो आप लिख लीजिए 2885, 2885। इस नंबर के ऊपर आपको करना है बाय। ठीक है, और आपका ये लो नहीं टूटना चाहिए। ये लो क्या है,
2844, थोड़ा सा दूर 1.5-2% के लगभग का एसएल आ रहा है। 2844 टारगेट इज अगेन ये वाले जोन में, मतलब कि 2975 से लेके 3000, इस जोन में आपको रिलायंस दिखेगा। ये एनालिसिस है, इसको अवॉइड करना है कब? अगर ये 2885 को क्रॉस ही नहीं करता तो इसको करना है अवॉइड। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा फिर, इसे इस प्रकार का 5-6 कैंडल ऐसी बन जाएंगी, ऐसी। ठीक है, ऐसी 5-6 कैंडल इस प्रकार की बन जाएंगी जहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, तो इसको अवॉइड करना है। इसको छेड़ना कब है? अबाउट 2885 ना, बहुत ही बड़ा गैप अप होता है 2 से 3% का। तो ये जो ओपनिंग प्राइस था ना, ये आपकी बुधवार वाली कैंडल है, ये देख लेते हैं कितना है एक बार। ओपनिंग प्राइस इधर दिखेगा आपको 2893, 1900 लगा लीजिए दोस्तों। तो गैप अप में 2902 वैसे लेवल है, 2902। ठीक है, इस नंबर के ऊपर अगर आपको रिलायंस दिखता है गैप अप में, ठीक है, इस नंबर के ऊपर, देन एस एल शुड बी 2874, एक नंबर में 2875, 2874 आपका एस एल होना चाहिए। बी ऑन बाई साइड आप जा रहे हैं 2975 से लेके 3000। ठीक है, ये देखिए, मार्केट गिर भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, दोनों चांसेस है, दोनों चांसेस है। एचडीएफसी बैंक में भी ऊपर नीचे, भैया देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी को चढ़ना है तो रिलायंस एचडीएफसी बैंक चढ़ेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी को गिरना है तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक गिरेंगे। हम अपने सिनेरियो की चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमें ऐसा मिलता है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो इसमें ट्रेड ही आपका कब बनेगा? 2885 के ऊपर, 4 के ऊपर जो भी लेवल निकला है। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें इसके अलावा कुछ और होता है, कुछ ये भी कुछ हो रहा होता है, तो लॉस नहीं लेना है कम से कम, चाहे आपका ट्रेड छूट जाए। ठीक है, चाहे आपका ट्रेड मिस हो जाए, आपने लॉस नहीं लेना है। आपने अपना ट्रेड प्लान बना लिया कि भाई मैं बाय करना चाहता हूं, या तो मुझे ये गैप अप होता है तो 2902 के ऊपर दिखे, नहीं तो ऑन स्क्रीन मुझे 2884 के ऊपर दिखे। मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि इस नंबर के ऊपर भी ये निकलता है तब भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि यहां से फिर भाई एसएल बढ़ा रहा है, ये एसएल आ रहा है फिर आपका यहाँ से। आप इसको 1902 के ऊपर ही थोड़ा खा लेना, पर यहाँ से सेफ्टी थोड़ी अच्छी है, यहाँ से एसएल 2874 है। ठीक है, यहाँ से एसएल 2874 है, क्योंकि इस नंबर पे बहुत बार सपोर्ट लिया है इसने, आप देखिए जरा यहाँ पे, ये जो एरिया है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिवाइडेड है इस वाली लाइन से। देखिए, सपोर्ट इसका इसी के आसपास मिलेगा, बहुत कैंडल का सपोर्ट है 1900 के आसपास। तो 1902 के लेवल को क्रॉस होने दीजिए, फिर बाय करिए, और ये जो भी 2-3% है आपके हाथ लगेगा, लग जाएगा। हाँ, 2975 के आसपास जरूर एंट्री लीजिएगा। कहाँ पे? 2975 के आसपास। इसके बाद सेम बिल्कुल मेरा चाहे पीछे वाला एनालिसिस निकाल के रिपीट कर लीजिए, लेट इट क्रॉस 3020, इस नंबर को क्रॉस करने दीजिए, फिर दोबारा एंट्री करिएगा, फिर से आपको इसके ऊपर 3 से 4% की रैली दिख सकती है अगर ये नंबर को क्रॉस कर देता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों रिलायंस का एनालिसिस। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।